हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4 लेते हैं और इस पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में? पूर्ण वर्तमान काल। तो हम पहले एक नोट ले लेते हैं। नोट यानी विशेष बात। तो नोट में हम क्या लेंगे कि इस काल के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस टेंस, या आप काल के लीजिए, इस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। क्लियर दोस्तों, ये एक नोट है, आप इन्हें रूल्स भी मान सकते हैं। तो क्या नोट है कि इस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म का यूज किया ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फॉर्मूलाज लेते हैं। तो फॉर्मूलाज फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फॉर्मूलाज फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए सूत्र। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। किसके लिए? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एफर्मेटिव AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम पैसिव वॉइस का लेंगे। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ये हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर अदर वर्ड हैं तो हम अदर वर्ड भी लिख लेंगे। क्लियर? ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा?
अब हम लेते हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, हैज बीन या हैव बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल में एक वाक्य लेते हैं और उसके थ्रू इसको समझते हैं। उसने एक सेब खा लिया है। उसने एक सेब खा लिया है। उसने एक सेब खा लिया है या वह एक सेब खा चुका है। क्लियर दोस्तों। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो उसने इसमें सब्जेक्ट है, तो उसने के लिए हम लगाएंगे ही। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ बीन, हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लेंगे, तो ही हैज बीन। उसके बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब थर्ड आएगी, तो खाना की अंग्रेजी होती है ईट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ही हैज़ बीन नहीं आएगा, एक्टिव वॉइस में बीन नहीं आता, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों। हम एक्टिव वॉइस में केवल हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज़ करते हैं। किसका, हैज और हैव का। पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ बीन जुड़ जाता है। क्लियर, पैसिव वॉइस में हैज और हैव के साथ बीन जुड़ जाता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो उसने एक सेब खा लिया है, तो ही हैज़, खाना की अंग्रेजी ईट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन। एक की अंग्रेजी एप्पल के साथ एन आएगी, एन एप्पल, एन एप्पल। क्लियर दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। अब हम इसमें से छांटते हैं। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है, एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ईटन ये वर्ब है। क्लियर। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो एन एप्पल, एन का ए कैपिटल हो जाए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो एन एप्पल, एन एप्पल, और एप्पल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ करेंगे। एन एप्पल हैज़ बीन, एन एप्पल हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ईटन, एन एप्पल हैज़ बीन ईटन। उसके बाद प्रपोजिशन बाय लगाएंगे। प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो हिम हो जाएगा, बाय हिम। तो दोस्तों ये है पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस। तो ही एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हिम। दोस्तों ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो एफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैज और हैव के साथ बीन जो यूज़ होता है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, एक्टिव वॉइस में नहीं। ये मुझसे थोड़ा गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये तो एफर्मेटिव था, अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो अब हम इसके लिए लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला लेते हैं। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड यदि अदर वर्ड दिए हैं तो। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम बीन लेंगे। उसके बाद हम जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर दोस्तों? अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो एक बात, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ। तो इसको, ये एक्टिव वॉइस है तो इसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने मीन्स आई, तो आई क्या है? आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हैव यूज़ करेंगे, आई हैव। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, थर्ड फॉर्म आएगी और रिटन हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन, WRITTEN रिटन। एक की अंग्रेजी ए आएगी, ए, और पत्र की अंग्रेजी लेटर। तो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ये हमारा क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर दोस्तों? अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम इसमें से छांट लेते हैं। आई हमारा क्या है? आई हमारा है सब्जेक्ट, और आ लेटर ये हमारा क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, और रिटन हमारा क्या है? ये है हमारी वर्ब। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है आ लेटर। तो जब ये सब्जेक्ट बन के जाएगा पैसिव वॉइस में तो ए कैपिटल हो जाएगा, तो आ लेटर, आ लेटर। अब लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, आ लेटर हैज़। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है रिटन, रिटन। उसके बाद फॉर्मूला में प्रपोजिशन बाय, बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, जो कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब आई ऑब्जेक्ट बन के जाएगा पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। किस में? मी में। तो दोस्तों ये बन गया पैसिव वॉइस। तो क्या पैसिव बना? आ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। तो पहले हम कौन सा लेते हैं? टाइप ए लेते हैं, टाइप 1 या टाइप ए, कुछ भी कह लीजिए आप।
तो टाइप ए में हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लेते हैं, किसका? एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है टाइप ए में, हैज़ या हैव। हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ या हैव लेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि अदर वर्ड हैं तो हम अदर वर्ड की भी इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज या हैव प्लस यहाँ हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा हिस्सा था, बीन लगाएंगे हम, बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे। प्रपोजिशन बाय लगाने के बाद हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस हो जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर? और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। एक वाक्य लेते हैं, क्या उसने यह कलम तोड़ी है? फॉर एग्जाम्पल क्या उसने यह कलम तोड़ी है? क्या उसने यह कलम तोड़ी है? या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं? क्या वह यह कलम तोड़ चुका है? इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एक्टिव वॉइस में पहले चेंज करते हैं इसको। तो उसने यानी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेंगे, तो हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट उसने की अंग्रेजी ही। उसके बाद वर्ब थर्ड, तोड़ना की अंग्रेजी होती है ब्रेक, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ब्रोकन। हैज ही ब्रोकन, हैज ही ब्रोकन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यह की अंग्रेजी होगी दिस, और कलम की अंग्रेजी होगी पेन, दिस पेन, और एक क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये है हमारा एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए पहले हम छांट लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, और दिस पेन ये ऑब्जेक्ट है, और ब्रोकन ये हमारा वर्ब है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है दिस पेन, तो पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हैज़ यूज होगी। क्या यूज होगी? हैज़। तो हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस दिस पेन, जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, दिस पेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो शेष पार्ट था हम बीन यूज़ करेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रोकन। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय यूज़ करेंगे, बाय। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का हो जाएगा हिम, तो बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये है पैसिव वॉइस। तो क्या पैसिव वॉइस बना? हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। तो आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लेते हैं फॉर्मूला फॉर टाइप बी। किसके लिए? टाइप बी के लिए। तो टाइप बी के लिए फॉर्मूला लेते हैं हम। पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद
हम लेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम लेंगे ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड दे रखे हैं हिंदी वाक्य में, और देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर दोस्तों। अब हम फॉर्मूला लेते हैं पैसिव वॉइस के लिए। इस एक्टिव वॉइस के हिसाब से हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लेते हैं। ये एक्टिव वॉइस के लिए है और ये पैसिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत यदि क्वेश्चन वर्ड से है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। तो क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम हैज और हैव। ये हैज है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देन हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद हम प्रपोजिशन बाय यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस लेंगे जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस या ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और फिर हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर दोस्तों। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरी स्लेट, कर लीजिए, तुमने मेरी स्लेट क्यों तोड़ी है, क्यों तोड़ी है, या तुम मेरी स्लेट क्यों तोड़ चुके हो। तो हम पहले इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज़ करेंगे। तो तुम प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, वाई हैव। तुमने की अंग्रेजी आएगी यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ब्रेक माने तोड़ना, तो ब्रोकन, वाई हैव यू ब्रोकन, BROKEN। और ऑब्जेक्ट मेरी स्लेट, तो इसकी अंग्रेजी होगी माई स्लेट, माई स्लेट, SLATE। ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें यू क्या है। यू है हमारा सब्जेक्ट, क्लियर, और ब्रोकन ये है वर्ब, और माई स्लेट ये है ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, वाई। तो हम वाई लेते हैं, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट स्लेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज यूज करेंगे, वाई हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट है माई स्लेट, वाई हैज माई स्लेट, SLATE। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का बीन यूज़ करेंगे, बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और उसके बाद प्रपोजिशन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यू। तो ये जब यू पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के जाता है तो यू का यू रहता है, लेकिन जो वाई है वो स्मॉल हो जाता है, तो बाय यू। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस। अब हम नेक्स्ट और देख लेते हैं नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला हम किसके लिए लेंगे, अब नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस लेंगे जिन वाक्यों में नहीं शब्द भी होता है और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये
2 टाइप के होते हैं। पहले हम टाइप ए ले लेते हैं, टाइप ए। तो टाइप ए में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लेते हैं। किसका? एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अदर वर्ड लिखेंगे। यदि किसी हिंदी वाक्य में दे रखे हैं देन हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? यदि एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम क्या लेंगे, नॉट लगाएंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में नॉट आया है। फिर हम बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, देन हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। क्या लेंगे? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर दोस्तों? देन हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम एक वाक्य लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राजेश ने तुमको गाली नहीं दी है। पहले हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज़। तो हैज़ राजेश। उसके बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद गाली देना की अंग्रेजी होती है एब्यूज, इसकी थर्ड फॉर्म होगी एब्यूज्ड, नॉट एब्यूज्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तुमको, यू, नॉट एब्यूज्ड यू, अदर वर्ड इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है ये? एक्टिव वॉइस। हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है यू। क्लियर दोस्तों? और एब्यूज्ड ये वर्ब है और राजेश ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लेंगे। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू है जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यू है जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। और यू प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे। तो हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यू, तो हैव यू जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। देन नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है एक्टिव वॉइस में एब्यूज्ड, जो कि तो यूज हो जाएगी एब्यूज्ड। उसके बाद प्रपोजिशन बाय और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है राजेश, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो राजेश का राजेश ही रहेगा, बाय राजेश। क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये है पैसिव वॉइस। क्या है ये? पैसिव वॉइस। तो क्या बना इसका पैसिव वॉइस? हैव यू नॉट बीन एब्यूज्ड बाय राजेश। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप बी। कौन सा? टाइप बी। टाइप बी। और टाइप बी में हम सबसे पहले लेते हैं एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, और उसके बाद वर्ब थर्ड,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि अदर वर्ड दिए हैं तो अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला। अब लेते हैं हम फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस के लिए। तो पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव वॉइस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से ही होगी, क्वेश्चन वर्ड। देन एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आया तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। प्लस हम अब लेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम नॉट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लेंगे। देन हम प्रपोजिशन बाय लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। क्या लेंगे, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो पैसिव वॉइस में हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर दोस्तों। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। वे उस चिड़िया को क्यों नहीं मार चुके हैं, या उन्होंने वह चिड़िया क्यों नहीं मारी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। पहले हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो वे सब्जेक्ट है, यानी उन्होंने भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, क्योंकि इंग्लिश, तो क्यों को बोलते हैं हम वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव, वाई हैव। उसके बाद दे, वे की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद मारना की अंग्रेजी आएगी किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट किल्ड। उसके बाद उस चिड़िया को, तो उस यानी दैट, और चिड़िया बर्ड, किल्ड दैट बर्ड, दैट बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया, क्वेश्चन मार्क। यह है दोस्तों एक्टिव वॉइस। अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट छांटेंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है दैट वर्ड, और किल्ड हमारा क्या है, ये है वर्ब, और दे ये है सब्जेक्ट। अब पैसिव बनाएंगे, तो एक्टिव वॉइस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो वाई का हम वाई यूज़ करेंगे, तो वाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, इसके अकॉर्डिंग में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो दैट बर्ड, बर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, तो वाई हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो दैट बर्ड, वाई हैज दैट बर्ड, BIRD। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का बीन आएगा, बीन। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, तो किल्ड, बीन, किल्ड। उसके बाद प्रपोजिशन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे, तो जब दे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो दे का हो जाएगा देम, बाय देम, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये है पैसिव वॉइस। क्या है ये, पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा, Why has that bird not been killed by them। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।